नमस्कार, हमारी खास पेशकश वर्ल्ड वॉरियर में स्वागत है। आज हम बात करेंगे गाजा में हो रहे नरसंहार की, जो नेतन्याहू कर रहे हैं। लगातार गाजा पर हमला कर रहे हैं, हर 15 मिनट पर हमला कर रहे हैं। कब्रिस्तान बना दिया पूरा गाजा का हमास के नाम पर। अब आम लोगों की जिंदगी को तबाह कर रहे हैं। अब संयुक्त राष्ट्र इसकी जांच कर रहा है। क्या है रिपोर्ट, अभी हम आपको इसी पर चर्चा होगी कि क्या संयुक्त राष्ट्र के कहने से गाजा का अपराधी हो जाएगा इजराइल। बड़ा सवाल है। अगर संयुक्त राष्ट्र कह देगा कि इजराइल जो है इसने गाजा में नरसंहार किया है, तो क्या नेतन्याहू इसके क्रिमिनल होंगे। हमारे सहयोगी हैं दीपांशु, अंतर्राष्ट्रीय जानकार है, गाजा पर पैनी नजर है, हर खबर पर इनकी गाजा के पैनी नजर है। नेतन्याहू की पूरी कुंडली खंगाल रखी है, क्राइम कुंडली, ट्रंप की क्राइम कुंडली खंगाल रखी है उन्होंने। तो बताइए इस रिपोर्ट से कि क्या ये रिपोर्ट अगर आती है, 5 श्रेणी में बांटा गया है, 5 में से 4 श्रेणी में दोषी ठहराया गया नरसंहार का इजराइल को। अगर संयुक्त राष्ट्र कह देता है कि इजराइल ने ये क्राइम, वॉर क्राइम किया है, तो क्या सजा मिलेगी। एकदम जरूर, आपने सही कहा कि जिस तरह से इजराइल गाजा पर एकदम हावी हो चुका है, गाजा को तबाह किया जा रहा है, गाजा की कोई भी इमारत को खुला नहीं छोड़ा जा रहा है, कोई भी इमारत बचती है उस पर बम मिसाइल गिरा दी जाती है और वो नेस्ता नाबूद हो जाती है, मिट्टी में मिल जाती है। गाजा में जिस तरह से हाहाकार मच रखा है, आम जनता, जो फिलिस्तीन की जो जनता है, जिनका हमास से कोई लेना देना नहीं है, वो जिनकी तस्वीरें, इतनी वीडियोस वायरल हो रहे हैं कि वो अपना घर बार, जो थोड़ा मोड़ा जो सामान बचा है उनको लेके जा रहे हैं, बॉर्डर पार जा रहे हैं, उनकी जो एक तरह से दर्द दिख रहा है, उन सब से एक अलग तस्वीर इजराइल के जो पीएम नेतन्याहू है, उन्होंने अपनी खूंखार अपनी तस्वीर पेश करी है दुनिया के सामने कि किस तरह से वो गाजा पर हावी हो रखे हैं, गाजा पर हमलों की बौछार कर दी है। और एकदम सही कहा आपने कि जो संयुक्त राष्ट्र एक तरह से कार्रवाई कर रहा है, वो एक्शन उठा रहा है इस पर। तो संयुक्त राष्ट्र ने 72 पन्नों की एक रिपोर्ट जारी की, जिनमें यह दावा किया जा रहा है कि इजराइल लगातार गाजा के खिलाफ नरसंहार कर रहा है। उस रिपोर्ट में यह दावा हो रहा है, संयुक्त राष्ट्र की यह रिपोर्ट है, ये हमारी रिपोर्ट नहीं है, ना नेतन्याहू की रिपोर्ट है, ना डोनाल्ड ट्रंप की रिपोर्ट है, ये संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट है, 72 पन्नों की रिपोर्ट है। नरसंहार की 5 श्रेणियां बनाई गई है। 4 श्रेणी में उस पर ग्रीन टिक का मतलब यह है कि किया है, वॉर क्राइम किया है, कंफर्म है। रिपोर्ट के बाद चर्चा हो रही है कि अगर तेल अवीव वाकई, मतलब नेतन्याहू वाकई में ऐसा कर रहे हैं, तो इस पर कोई एक्शन क्यों नहीं हो रहा। इजराइल और आतंकी संगठन हमास के युद्ध को 2 साल होने वाले हैं। इस दौरान हमास का मुख्यालय गाजा बुरी तरह तबाह कर चुका है, हमास को नस्ते-नाबूद कर चुका है। इक्का दुक्का होंगे हमास के आतंकी, वो तो रिटालिएट भी नहीं कर पा रहा गाजा की तरफ से, पूरा खाली कर दिया है। उसके बाद बम गिराने का मतलब है आपका मकसद नरसंहार करके कुछ और करना। इरादे इनके कुछ नापाक हैं, वो ऐसे नापाक इरादे हैं कि पूरा का पूरा सफाया कर देना। और उस पर जिस तरह से उन्होंने आदेश दे दिया, फरमान दे दिया है, हम कई तस्वीरें देख रहे हैं कि फ्लाइट से इजरायली जो जहाज है ऊपर से पैम्फलेट्स बांट रहे हैं कि गाजा को खाली करो, गाजा को छोड़ दो। यानी उनका साफ मकसद है कि फिलिस्तीनी लोगों को सफाया कर देना। जो फिलिस्तीनी कई सालों से वहां रह रहे थे, उस गाजा को सफाया करके वहां पे झंडा गाड़ना है। और एक तरह से सबसे बड़ी बात यह है कि यूनाइटेड नेशन ने एक बहुत बड़ा कदम उठाया है। उसने जिस तरह से एक लिस्ट तैयार की है, वो लिस्ट दिखाता है कि इजराइल जो हरकत कर रहा है, जिस तरह से कार्रवाई कर रहा है, वो एक तरह से पूरे सभ्य समाज में बिल्कुल भी मान्य नहीं है। संयुक्त राष्ट्र की एक जो ये रिपोर्ट आई है, इससे तहलका मच गया है। उसका आरोप है कि गाजा में इजराइल नरसंहार कर रहा है। नरसंहार को इंटरनेशनल कानून में सबसे बर्बर, सबसे गंभीर क्राइम माना जाता है। तो क्या यूएन की ये रिपोर्ट ये तय करने के लिए काफी है, या फिर इसके लिए कुछ और भी औपचारिकताएं हैं। क्या कहती है ये ताजा रिपोर्ट। यूनाइटेड नेशन की एक जांच कमेटी ने फलस्तीनी हमले को लेकर एक बड़ा खुलासा किया। उसका कहना है कि अक्टूबर में हमास ने लड़ाई शुरू होने के बाद यह माना है कि हमास ने हमला किया था, आतंकी हमला किया था, और इंटरनेशनल कानून तोड़ते हुए इजराइल में नरसंहार किया, ये उन्होंने माना। रिपोर्ट में इजरायली आर्मी की कार्रवाई को इसी तरह से देखा गया। तेल अवीव ने हालांकि रिपोर्ट को सिरे से नकारते हुए कहा कि यह भ्रम फैलाने वाली रिपोर्ट है। वो केवल सैन्य एक्शन ले रहे हैं, वो भी हमास के ठिकानों को टारगेट कर रहे हैं। गाजा पट्टी में लड़ाई शुरू होने के बाद से ही इस पर बात हो रही है कि इजराइल युद्ध की आड़ में नरसंहार कर रहा है। यूएन पहले भी ऐसे आरोप लगा चुका है। हालांकि ज्यादातर बड़े देश इस शब्द से
इस्तेमाल से बच रहे हैं, इजराइल को बचाने के लिए बच रहे हैं, नेतन्याहू को बचाने के लिए बच रहे हैं, तो क्या अकेले संयुक्त राष्ट्र इतने गंभीर आरोप के साथ, इस सच के साथ नेतन्याहू और इजराइल पर कोई कार्रवाई करेगा? यहाँ ये देखना दिलचस्प है कि यूनाइटेड नेशन जिस पे अमेरिका का दबदबा है, अमेरिका का पूरा कब्जा रहता है, वहाँ अमेरिका, ये यूनाइटेड नेशन का है, अमेरिका में ही है, वहाँ ऐसे फैसले लिए जा रहे हैं मतलब इजराइल के खिलाफ। यानी कुछ तो गड़बड़ है, इजराइल ने बहुत बड़ी गलती करी है। गाजा में जिस तरह से एक्शन करा जा रहा है कि हवाई हमले, जमीनी हमले, हर तरह के हमले जिस तरह से किए जा नेतन्याहू रहे को हैं। तो संयुक्त राष्ट्र डर ही नहीं है, वो तो हर रोज हमले कर, आज भी हमले कर रहा है, 50 लोग 100 लोग रोज मार रहा है वो। एकदम सही कहा, हमले कर रहा है, लेकिन यहाँ पे ट्रम्प का जो चेहरा दिख रहा है कि वो यूनाइटेड नेशन के जरिए इजराइल पर दबाव बना रहा है और पूरी दुनिया को दिखा रहा है कि हम इस पर दबाव बना रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ ट्रम्प जो है इजराइल के प्रधानमंत्री के साथ मिलते हैं, मुलाकात करते हैं और किस तरह हमास को खत्म करना है उस पर भी योजनाएं बन रही हैं। मतलब यहाँ पे दोनों का डबल स्टैंडर्ड देखने को मिल रहा है। वहीं जिस तरह से नेतन्याहू का जो रवैया है वो देखने लायक है कि किस तरह से कितने गंभीरता से वो जिस तरह फैसले ले रहे हैं बिना ये परवाह किए कि ये संदेश क्या जा रहा है। इजराइल की नेगेटिव इमेज क्रिएट हो रही है पूरी दुनिया में, वर्ल्ड वाइड। कल तो सैंडविच अटैक किया, कल गाजा पर सैंडविच अटैक किया, जमीनी स्तर से हमला, आसमान से हमला, और जो बेचारे पलायन कर रहे हैं, जो वेस्ट बैंक जाने की कोशिश कर रहे हैं, कोई दूसरे देश में जाने की कोशिश कर रहे हैं, उन पर हमला हो रहा था, उनकी मौतें हो रही थी। एक तरह से पूरा समतल बना दिया है गाजा को, कब्रिस्तान बना दिया है गाजा को। इतना बड़ा वॉर क्राइम कर रहे हैं नेतन्याहू, हमास की आड़ में। हमास खत्म हो चुका है, ये मान लो। हमास तो बहाना है, गाजा साफ करना है, इनका यही एक तरह से एजेंडा है जो अब दिख रहा है, क्योंकि उनको मौका चाहिए था। नेतन्याहू को मौका मिल गया क्योंकि 7 अक्टूबर 2023 को जब हमास ने हमला किया था, एकदम अचानक जब इजराइल पर हमला किया था, तो उसके बाद से इजराइल भी हक्का बक्का रह गया था। इजराइल को बिल्कुल भी अंदेशा नहीं था कि ऐसा कभी हमला हो सकेगा, लेकिन इजराइल को मौका मिल गया और उसने हमास के बहाने पूरे गाजा को खत्म करने का प्लान बना लिया है। गाजा, वेस्ट बैंक, लेबनान हो गया, ये सब पर पूरे तरह से उसने हमले किए, तबाह कर दिए। और गाजा का तो तस्वीर देख के शर्म आती है कि किस तरह से वहां पे मानवता जो है खंडित हो रही है, रौंद दिया, मानवता को रौंद दिया। अब ये जो नरसंहार है, इसके क्या मतलब है? मतलब बताते हैं। एक खास समूह को पूरी तरह से या आंशिक रूप से खत्म करने के लिए पूरी योजना तरीके प्लानिंग के साथ हिंसक अभियान चलाना। इसमें केवल हत्या नहीं बल्कि सोच समझकर की गई सारी हरकतें शामिल हैं, जो किसी तबके को धीरे धीरे खत्म कर देते हैं, धीरे धीरे खत्म। जैसे जन्म दर को रोकने की कोशिश करना, नई पीढ़ी को पेरेंट्स से अलग कर देना, अलग कल्चर में ढालना, ये सब नरसंहार है। ये सब जनसंहार में सबसे गंभीर इंटरनेशनल आरोप है, जो कहने भर से तय नहीं हो जाता। इसके लिए बाकायदा जांच कमेटियां बनती हैं जो लंबी जांच करती हैं। ग्राउंड पर जाया जाता है, लोगों से मुलाकात होती है, देखा जाता है कि हिंसा के अलावा क्या बच्चों को परिवारों से अलग किया जा रहा है। आपको पता होगी कि बहुत सारे फलस्तीनी जो बच्चे थे उनको गायब कर दिया गया। ऐसी खबरें आई थी। ये जनसंहार की लिस्ट में है, लंबी लिस्ट है। कई स्तर पर जांच होती है, तभी कुछ कहा जा सकता है, तभी तय होता है कि इजराइल ने ये जनसंहार, ये नरसंहार किया है। क्या क्या चीज़ें होती है आप बताइए। आप कि इतना जो लिस्ट है, 5 श्रेणियां बनी, उसमें से 4 में वो दोषी है। अब क्या करना चाहिए संयुक्त राष्ट्र को? ये नरसंहार बहुत बड़ा गंभीर आरोप है और वो एक यूनाइटेड नेशन जैसी एक वैश्विक संस्था ने जब अगर लगाया है तो सोच समझकर, ग्राउंड रियलिटी देखकर ही लगाया है। और जिस तरह से तस्वीरें सामने आ रही हैं, नेतन्याहू जिस तरह से स्कूल और अस्पताल पे टारगेट कर रहे हैं डायरेक्ट। ये चीजें जो आज हम देख रहे हैं, आज से पहले होती थी। जैसे से हिटलर बदनाम थे, हिटलर को बोला जाता था जेनोसाइड किया था उन्होंने और करवाया था। और वही चीज जो है आज नेतन्याहू वही रुख अपना चुके हैं। वही एक तरह से उन्होंने चोली दामन पहना लिया है अपने आप को, वो अपना रौद्र रूप दिखा रहे हैं। गाजा पर बेरहम हो चुके हैं, बेरहमी। उनको बिल्कुल भी ये नहीं दिखाई दे रहा कि हमास के जो लड़ाके हैं उनका तो सफाया हो चुका है। उनके जो बंकर्स थे, बंकर्स को आपने तबाह कर दिया। नेतन्याहू कहते थे कि गाजा में इंडिपेंडेंट को सरकार बनेगी, है ना, हम हेल्प करेंगे, हमास सरेंडर कर दे। यही डोनाल्ड ट्रंप भी बोलते थे। यूरोपियन कंट्री संयुक्त राष्ट्र में गए, 142 देशों ने कह दिया, टू नेशन थ्योरी पे बात हो गई। एक पूरे दुनिया का 142 देश 2 नेशन थ्योरी पे बात कर रही है। पूरी दुनिया एक तरफ है कि फलस्तीन होना चाहिए। आज नेतन्याहू अचानक पलटी मार गए हैं और कहते कि फलस्तीन तो ना है, ना होगा, ना होने देंगे, ऐसा कह रहे हैं।
नेतन्याहू तो अपने बंधकों को, जो इजरायली बंधक जो अभी भी हमास के कब्जे में हैं, उन तक को भूल चुकी हैं। पहले उन्हीं के लिए ही वो इतने लड़ाई कर रहे थे कि मैं उनको वापस लाना चाहता हूँ, साकुशल वापसी चाहता हूँ, इसके लिए मैं हमास का सफाया कर दूंगा, जड़ से खत्म कर दूंगा। लेकिन सब वो बातें खत्म। अब पूरा का पूरा मकसद उनका गाजा पे है। जिस तरह से फौज लगातार वहाँ गाजा पर कब्जा कर रही है और वहाँ के जो स्थानीय लोगों को भगा रही है, वो सीधा साफ संदेश है कि वहाँ पर नरसंहार किया जा रहा है। और यूनाइटेड नेशन का जो आरोप है वो एकदम सही साबित होता जा रहा है। जिस तरह से चेकलिस्ट हो दिख रही है हमें, वो ये दिखाती है कि यूनाइटेड नेशन ने पूरी जमीनी हालातों को देखा है, समझा है, और जो तस्वीरें आ रही है वो सब कुछ बयां करती है। शब्दों से ज्यादा कभी कभी तस्वीरें बयां करती है। वो तस्वीरें दिखा रही हैं कि किस तरह से जो फिलिस्तीन के जो आम नागरिक हैं, जो आम जनता है, वो एक तरह से धर धर भटक रही है। उनके पास रहने का कोई ठिकाना नहीं है, खाने के लिए कुछ भोजन नहीं है। वो जो भी फूड पैकेट्स आते हैं उनको ही खाना खाना मजबूर होना पड़ता है। संयुक्त राष्ट्र की जनरल असेंबली या फिर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद इस पर चर्चा करवा सकता है, इस पर चर्चा भी होगी, वोटिंग भी हो सकती है। वोटिंग में तो गया इजराइल, लेकिन यहाँ पे ये भी भूलना नहीं चाहिए कि वीटो पावर भी है। वीटो पावर अमेरिका के पास है, और इस सुरक्षा परिषद में जो 5 देश होते हैं उनके पास वीटो पावर होती है। वीटो पावर में अगर कोई एक फैसले का विरोध कर देगा तो वो वहीं पे चीज रुक जाएगी। इंटरनेशनल कोर्ट चाहे तो कानूनी रूप से नरसंहार की पुष्टि कर सकता है। ह्यूमन राइट्स पर काम करने वाली संस्थाएं, जो ह्यूमन राइट्स की काम करने वाली संस्थाएं हैं, इस पर रिपोर्ट बनाते हुए बड़े देशों पर ध्यान खींच सकती है। अब इजराइल पर क्या है आरोप? एक रिपोर्ट में कहा गया, बताया गया कि उस पर श्रेणियों के तहत नरसंहार के आरोप है। आरोप है कि गाजा में बड़ी संख्या में लोगों की हत्या की गई। इसके लिए अस्पताल, जो अभी हम लोग डिस्कस कर रहे थे, अस्पताल, जो रेसिडेंशियल इलाके, स्कूल, इन पर टारगेट किया गया। हम लोग के बीच लगातार डर का माहौल बना गया, खौफ पैदा किया गया, लोगों को पलायन के लिए मजबूर किया गया, जिससे लोग विस्थापित होने लगे। इसी को नरसंहार कहते हैं। साथ ही जख्मी जो होने पर उन्हें इलाज नहीं कराया गया, उनको मरने तक छोड़ दिया गया, अस्पताल खत्म कर दिया गया ताकि उनका इलाज ना हो सके, बच्चे पैदा ना हो सके गाजा के अस्पतालों में। खाना, साफ पानी, बिजली जैसी बेसिक सुविधाओं से लोगों को महरूम कर दिया गया। मतलब नरकिस्तान बना दिया गया गाजा को, सिर्फ कब्रिस्तान नहीं, नरकिस्तान बना दिया गया कि इंसान यहाँ नहीं रह सकता। मतलब जिस इलाकों को खुद इजराइल बोलता था कि यहाँ पे मैं हमले नहीं करूंगा, यहाँ पे आप सब जो फिलिस्तीनी जो विस्थापित लोग हैं यहाँ पे अपना रहन सहन वाला ठिकाना बनाइए, वहीं पर हमले कर देता है। और बहाना क्या देता है? एक दावा रिपोर्ट में कहा गया है कि इजरायली सेना में जानबूझकर गर्भवती महिलाओं की अस्पताल तक पहुंच बाधा डाल दी, रोक दी, ताकि जन्म दर कम होने लगे, क्योंकि यह साबित करने का मुश्किल है। रिपोर्ट में यह भी दिखाना बहुत इंपॉर्टेंट है कि हिंसा या मौत, जो भी मानसिक परेशानी हो सक रही है, वो किया जा रहा है, वो युद्ध की वजह से नहीं बल्कि साजिश के तहत किया गया। यह पक्का करना आसान नहीं है, लेकिन इजराइल के पास या युद्धतर किसी भी देश के पास तर्क होते हैं कि वे केवल दुश्मन पर टारगेट करें। वो सिर्फ ये टारगेट कर रहा है कि हम हमास पे सिर्फ टारगेट करें, लेकिन ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। पूरे गाजा वासियों को खत्म कर दिया इन्होंने, पूरा शहर को खत्म कर दिया और उन्हें पलायन पे मजबूर कर दिया। मासूम बच्चों के बारे में भी नहीं सोचे। पूरी दुनिया, अमेरिका, शांति दूत डोनाल्ड ट्रंप भी आंख खोलकर देख रहे हैं। वो भी, उनका और नेतन्याहू का मिला हुआ एजेंडा क्लियर है। ट्रंप ने तो गाजा में जैसे जब चुनाव चुन कर आए थे, सत्ता इनडायरेक्ट में नेतन्याहू की जगह लग रहा है डोनाल्ड ट्रंप भी गाजा पर हमला कर रहे हैं। मैं तो यही कहूंगा। ट्रंप ने सत्ता में आने के बाद एक तरह से जो एक प्रस्ताव दिया था कि मैं यहाँ पे रिजोर्ट खोलूंगा, होटल खोलूंगा, सारे के सारे फिलिस्तीनी देश छोड़ के चले जाएं, ये वही चीज अब होती दिख रही है। जो उन्होंने सोचा था, जिसका ऐलान किया था कि मैं रिजोर्ट खोलूंगा गाजा को एक बार फिर सुंदर सिटी बनाऊंगा मैं, वो सब अब वही चीज देखने को मिल रही है कि इजराइल उनका ऑर्डर फॉलो कर रहा है और गाजा का सफाया कर रहा है। और यहाँ ये भी हम देखेंगे कि किस तरह से हॉस्पिटल वहाँ पे खत्म हो चुके हैं। हॉस्पिटल में बेसिक जो ट्रीटमेंट के जो सामान होते हैं वो तक नहीं है। जो डॉक्टर्स हैं वो आस आए हैं क्योंकि उनके पास कुछ मशीनरी नहीं है कि वो किसी का इलाज कर सके। लोग ऐसे ही मर रहे हैं। अब तक कुछ ही मामलों में जनसंहार साबित हो सका है। ठीक है, रवांडा में साल 1994 में मलेशिया ने एक खास समूह के लाखों लोगों को मार दिया था। इसके बाद इंटरनेशनल जांच कमेटी बैठी और कई नेताओं और सैन्य अफसरों को जेल भी भेजा गया था। कई और मामले भी हुए हैं, लेकिन उनमें पक्का नतीजा निकल नहीं सका। वैसे जनसंहार का सबसे पहला आरोप नाजी शासन पर लगा था, जब दूसरे वर्ल्ड वॉर के दौरान उसने लाखों यहूदियों को पूरी प्लानिंग, साजिश के साथ मार गिराया था।
नरसंहार की परिभाषा ही इसके बाद बनी। तो अब ये बताइए, संयुक्त राष्ट्र ने भी क्लियर कर दिया है कि इजराइल और नेतन्याहू दोषी हैं। क्लियर है इस रिपोर्ट? एकदम क्लियर है। तो अब अंतर्राष्ट्रीय 142 देशों को ऐसा क्या करना चाहिए, कैसे दबाव बनाना चाहिए कि नेतन्याहू तैयार हो जाए? उनको तो तैयार ही करना पड़ेगा ना, वो तो युद्ध के लिए ट्रंप और नेतन्याहू गाजा को खत्म करने के मूड में ही है। तो उन पर क्या दबाव बना जाए कि गाजा को बचाया जाए, वहाँ के लोगों को वापस स्थापित किया जाए, एक इंडिपेंडेंट सरकार बनाई जाए गाजा में? ऐसा क्या दुनिया के 142 देशों को मिलकर संयुक्त राष्ट्र के साथ करना चाहिए? सबसे पहले तो जरूरी है इजराइल पर दबाव बनाना। ये दबाव अलग अलग स्तर के हो सकते हैं। आर्थिक दबाव हो जाएगा, सैन्य दबाव होगा, इसमें अमेरिका का योगदान सबसे ज्यादा है। लेकिन यहीं पर अमेरिका जो है वो खुद उसकी ढाल बना हुआ है, सामने से दिखाता है कि मैं तो हितैषी हूँ, गाजा के लोगों के बारे में सोच रहा हूँ, मुझे तो नोबेल पुरस्कार मिलना चाहिए, ट्रम्प खुद बोलते हैं। लेकिन वहीं दूसरी तरफ पर्दे के पीछे से जिस तरह से हथियारों की सप्लाई कर रहे हैं, इजराइल के कंधे पर हाथ रखा हुआ है कि आपका जो मन कर रहा है करिए, गाजा का सफाई करना है, इन सब मामलों पर आंखें मूंद रखी है ट्रंप ने। मतलब ट्रंप जिस तरह से एक्शन ले रहे हैं, नेतन्याहू उनका पूरा सपोर्ट कर रहे हैं, वो दर्शाता है कि जिस तरह से गाजा को सफाया है, ये तो सिर्फ शुरुआत है। अभी आगे आने वाले समय में ये ईरान तक भी जा सकते हैं, और ये जो मिडिल ईस्ट है ऐसी धधकता रहेगा। जिस तरह से इराक, सीरिया एक तरह से बर्बाद हो चुके हैं, वैसे गाजा का भी नंबर आ चुका है कि वहां से लोग खत्म होते जा रहे हैं। तो हमारी खास पेशकश वर्ल्ड वॉरियर में आज इतना ही। गाजा समेत अंतर्राष्ट्रीय जो भी उथल पुथल है उस पर चर्चा हम आगे भी जारी रखेंगे। हमारी इस खास पेशकश वर्ल्ड वॉरियर देखते रहिए, हमारी कड़क चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बेहतरीन नई नई स्टोरीज़, नई नई कहानियाँ और नई नई अंतर्राष्ट्रीय साजिश, युद्ध, हर चीज़ आपको कड़क के प्लेटफॉर्म पर मिल जाएगा। तो बने रहिए कड़क हमारी यूट्यूब चैनल के साथ।